खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनुष्का, लेकर आई हूं आपके लिए ये खास प्रोग्राम आपकी सहेली। ख़वातीन की सेहत का भी हम खास ख्याल रखते हैं, इसीलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि 1 साल से ऊपर के बच्चों का ख्याल किस तरीके से रखा जा सकता है और कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ अपने अगले सेगमेंट में हम आपको सैर कराएंगे बाजार की और दिखाएंगे कुछ खूबसूरत चीज़ें। लेकिन इससे पहले एपिसोड की शुरुआत करें, आपको दिखाते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। शुरुआत के महीनों में इन्फेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों की ज़िंदगी के मुतालिक, लेकिन जब जो वक्त बढ़ता है बच्चे अंदर से मजबूत होते हैं, उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, तो एक्सीडेंट के केस भी बहुत देखे गए हैं। इसलिए बच्चों को कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इटालियन ज़ेवरात हल्के वजन के नफासत से लबरेज होते हैं। ये इटालियन ज़ेवरात देखने में बेहद दिलकश होते हैं, जो ख़वातीन को पुरवखार और खूबसूरती बख्शने में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। आज फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने तमाम मुफीद जानकारियां लेकर, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि न्यू बॉर्न बेबी और साथ ही साथ 1 साल से ऊपर के बच्चों का ख्याल आप किस तरीके से रख सकती हैं। तो आइए चलते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के जानिब। डॉक्टर ताहिर गाजी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। सबसे पहले अगर शुरुआत करें न्यू बॉर्न बेबी से, अक्सर माएँ आपके पास आती होंगी कुछ शिकायतें लेकर, तो उसमें सबसे कॉमन शिकायतें किस चीज़ के ऊपर होती हैं? शुरुआत में जो माएँ आती हैं कि उनका बच्चा रो रहा है, जब देखो रोता रहता है, चुप नहीं होता है, रोए जा रहा है, दूध भी नहीं पी रहा है, या आती हैं कि बच्चा उनका जो है कुछ खा पी नहीं रहा है, या बढ़ नहीं रहा है सही तरीके से उनका बच्चा। तो इस तरह की परेशानियां हैं शुरुआत में जो लेके आते हैं। तो रोने का ये है कि बहुत से बच्चे अटेंशन चाहते हैं शुरुआत में। ये तकरीबन 1 महीना के बाद जब बच्चा पैदा होता है कुछ दिनों तक तो वो लेटा रहता है, अपना सोता है। जब वो पूरी तरीके से 1 महीने के बाद वो मूवमेंट करना शुरू भी कर देता है तो उसको अटेंशन चाहिए होता है। कभी कभी माँ ने उसको लिटा दिया और उसके बाद अपना काम करने लगी, तो फिर क्या होता है कि बच्चा परेशान हो जाता है, फिर वो रोता है। तो ये भी एक देखा गया है इस तरह की परेशानियाँ। तो इसको इन्फेंटाइल कोलिक जैसा बोलते हैं। उसको जस्ट बच्चे को आप लीजिए, आपको टहलाइए इधर उधर, बच्चे को उसका जो पोजीशन है वो चेंज कर दीजिए और बच्चे अपने आप इसी चीज़ से बच्चे सेटिस्फाइड हो जाते हैं और उनको कुछ खास नहीं करना होता है। जो बच्चे ऊपर का दूध पीते हैं उनमें इस तरह की परेशानियाँ ज़्यादा देखी गई हैं, इंडाइजेशन जैसा कि उनको हजमा दुरुस्त नहीं रहता है। तो इस चीज़ों से बचना चाहिए हर किसी को, माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए। और ख़ासकर स्पाइसी चीज़ें और बहुत ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह ये भी बच्चों को नुकसान करती है। अगर माँ पीती है तो उससे भी बच्चों के अंदर हो सकता है कि बच्चे रोएं, गैस की परेशानी जो बताते हैं, गैस निकलती है, तो इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। तो माँ को थोड़ा सा परहेज़ भी करना चाहिए, अपने खान पान में परहेज़ करना चाहिए ताकि बच्चों को वो परेशानियां ना हो। उसके बाद आते हैं कुछ लोग, कुछ बच्चे की कच्चा उनका जो है वो खाता नहीं सही तरीके से, जो है जो चाहते हैं वो, खासकर थोड़े बड़े बच्चों की परेशानियां हैं, ये छोटे बच्चों में तो नहीं होता उतना। तो क्या होता है ना कि बच्चे, उनको उतना पता नहीं होता, इम्पोर्टेंस नहीं पता होता है बच्चों को खाने की क्या इम्पोर्टेंस है। वो खेलते कूदते खाते रहते हैं। तो हम लोगों को उस चीज़ में ढालना चाहिए। बच्चे खेल कूद में उनको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी खिलाना चाहिए ना, घर की चीज़ें खिलानी चाहिए बनिस्बत बाहर की चीज़ों, रेडीमेड चीज़ों को लाके। फिर बच्चे जो हैं उसी की तरफ तवज्जो उनका होने लगता है, तो घर की चीज़ें कम खाने लगते हैं। तो चाहिए घर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खिलानी चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप खाइए, उनको आपको बाहर घुमाने ले चलेंगे, आपको ये करेंगे। तो बच्चे खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं और उनको धीरे धीरे खिलाना चाहिए। लेकिन पहले 6 महीने तक केवल माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए। कोई जन्म घुट्टी नहीं, कोई शहद नहीं, कुछ नहीं, केवल माँ का दूध पिलाए 6 महीने तक। और उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें, दाल है और बिस्किट है, उसको पानी में वो दूध में घोल के और उसको देना चाहिए ना बच्चों को। अगर 1 साल से ऊपर के बच्चों की बात करें तो इनकी ग़िज़ा किस तरीके की होनी चाहिए? कुछ चीज़ों की बात आपने अभी करी, और किस तरीके से हम इन्हें फल दे सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो दे सकते हैं? देखिए, बच्चों का जो दिमागी जो ग्रोथ है वो 2 साल तक
90% हो जाती है। तो ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बच्चों की लाइफ में, और हम सबको अपने बच्चों की ग़िज़ा का ख़ास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब ग़िज़ा से लेके ही होती हैं। कुपोषण जो वर्ड है, जो हर तीसरा बच्चा हमारे इंडिया में जिसका शिकार है, वो केवल ग़िज़ा से रिलेटेड है। हमें बच्चों को जो है वो पहले 5 साल तक बच्चों को कुपोषण की जो केसेस हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से बच्चे माँ बाप पे डिपेंड होते हैं। इनको, जैसे मैंने कहा, इनको नहीं पता कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हम सबको सिखाना चाहिए, अपने बच्चों के लिए पूरा वक्त देना चाहिए, और जैसे कि जो हमारे घर में बनती हैं चीज़ें वो ज़्यादा खिलानी चाहिए। प्रोटीन उनको ज़्यादा देना चाहिए, जिससे बच्चे अंदर से मजबूत होते हैं। इम्यूनिटी जो होती है वो प्रोटीन से ज़्यादा आती है। आपको बच्चों को प्रोटीन देना चाहिए। तो शुरुआती खाना क्या है? शुरुआती खाना, शुरुआती से 6 महीने तक बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद उनको वो चीज़ें देनी चाहिए जो कि हल्के से डाइजेस्टेबल हों, क्योंकि बच्चों के दांत नहीं होते। तो वो सब चीज़ें जो घर में हम बना सकते हैं, जैसे खीर बना सकते हैं, रवे का हलवा बना सकते हैं, इन सब चीज़ों को, दलिया बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, इन सब चीज़ों को हमको खिलाना चाहिए। केला है, उसको दूध में फेंट के हम खिला सकते हैं बच्चों को, उसको कैलोरी जो है वो पहुंचती रहे, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि माँ का या दूध का प्रोडक्शन कम होने लगता है, उनकी जो डिमांड है वो बढ़ने लगती है। तो ये गैप जो बीच में आता है उसको हमें भरना होता है इन सब चीज़ों से। तो इन सब से कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इन सब का सही प्रपोर्शन होना चाहिए। और सही प्रपोर्शन, देखिए, मिल्क ज़रूर होना चाहिए। मिल्क एक इज़ अ कंप्लीट फूड। मिल्क में सभी कुछ होता है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो बच्चों को मिल्क पीने के लिए ज़रूर उनको जो है करना चाहिए कि पिलाने के लिए। और इसके अलावा जो और चीज़ें हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, इसमें आयरन का बहुत सोर्स होता है। बच्चों आयरन देने से बच्चों का ग्रोथ जो है बहुत तेज़ होता है, दिमागी ग्रोथ बहुत होता है। तो बच्चों को जो भी हरी चीज़ें हैं मार्केट में और सब्जियां जो आती हैं हरी, वो ज़्यादा खिलानी चाहिए बच्चों को। और फ्रूट्स ज़्यादा खिलानी चाहिए, खासकर ताज़े फ्रूट ज़्यादा खिलाने चाहिए। हर कोई जूस पे पड़ता है, पर जूस से ज़्यादा फ़ायदेमंद फ्रूट्स होते हैं, तो फ्रूट्स ज़्यादा देना चाहिए। इसी मौजू पे कुछ और जानकारियां भी आपसे हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक वक्फे का। आपको याद दिला दें, अगर सेहत के हवाले से आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हम तक भेज सकती हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। वक्फे की उस तरफ आपको देंगे कुछ और ज़रूरी जानकारियाँ। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आपकी सहेली। उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ें, अपनी निगाह हमेशा उनके आसपास रखें। जहाँ तक आपको उनकी आवाज़ मिल सकती है, आपको उसी के आसपास रहना चाहिए। और जैसे बाथरूम है, जैसे उसका टब नहीं, उसका गेट नहीं खुला होना चाहिए। बच्चों को ऊंची जगहों पे नहीं बिठालना चाहिए। खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है आपकी सहेली। आज हम बता रहे हैं कि 1 साल से बड़े बच्चों का ख्याल किस तरीके से माएँ रख सकती हैं। तो चलिए इसी मौजू पे कुछ और जानकारियां हासिल करते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से। डॉक्टर ताहिर, अब अगर हम बात करें स्किन की, जो बच्चों की स्किन बहुत ही मुलायम होती है, इनके पहनावे का इस रिस्पेक्ट में कैसे हम ख्याल रख सकते हैं? बच्चों की स्किन काफ़ी नाजुक होती है, काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो हमें नेचुरल कपड़े पहनने चाहिए और उनका पूरा जिस्म जो है वो ढका होना चाहिए। क्योंकि बच्चों का, मैंने बताया, हीट लॉस ज़्यादा होता है और बहुत से मॉस्किटो हैं जो कि 50 तरह की बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं, मक्खियाँ, मॉस्किटो। तो बच्चों को पूरी जिस्म जो है वो कवर होना चाहिए। नेचुरल कपड़े पहनाने चाहिए और सुबह के वक्त पहनाने चाहिए, और ढीले ढाले कपड़े पहनाने चाहिए। बहुत कसे हुए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए बच्चों को। अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो बच्चे हल्का फुल्का मूव भी करने लगते हैं इस उम्र में, थोड़ा बैठने भी लगते हैं, चलने फिरने लगते हैं, तो कई जगह पे उनके हाथ भी लगते हैं, जिससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? शुरुआत के महीनों में इन्फेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों की ज़िंदगी के मुतालिक, लेकिन जब जो वक्त बढ़ता है, बच्चे अंदर से मजबूत होते हैं, उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, तो एक्सीडेंट के केस भी बहुत देखे गए हैं। इसलिए बच्चों को कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए किसी को, क्योंकि उनके अंदर डर नाम की चीज़ नहीं होती है। तो उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ें, अपनी निगाह हमेशा उनके आसपास रखें। जहाँ तक आपको उनकी आवाज़ मिल सकती है, आपको उसी के आसपास रहना चाहिए। और जैसे बाथरूम है, जैसे उसका टब नहीं, उसका गेट नहीं खुला होना चाहिए। बच्चों को ऊंची जगहों पे नहीं बिठालना चाहिए। और जैसे कि आसपास की जो चीज़ें हैं
हैं वो साफ़ रहनी चाहिए। बच्चों के अंदर टेंडेंसी होती है कि हर चीज़ को मुंह में डाल लेते हैं वो, तो आस पास की चीज़ें हैं जो साफ़ सफाई रखनी चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए तो इन्फेक्शन कम होगा, गंदगी कम जाएगी, बच्चे कम बीमार होंगे और उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। तो बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साफ़ सफाई। अगर आप साफ़ सफाई अच्छी रखेंगे तो बच्चों को नहीं, और कोई भी इन्फेक्शन आपको लगता है इन्फेक्शन हो रहा है, आप तुरंत अपने पास के डॉक्टर से मिलिए, उसकी राय लीजिए। खान पान से जुड़ी हुई एक खास चीज़ और है जिसके बारे में जानना चाहेंगे। अक्सर लोग डिब्बा बंद चीज़ें देते हैं, जैसे सीरियल्स देते हैं, तो इनको देते समय किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या फिर इन्हें नहीं देना चाहिए? इनका कोई अलग से कोई इम्पोर्टेंस नहीं है या ख़ास कोई बहुत कमर्शलाइजेशन है इसका, टीवी पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके आते हैं, एड्स आते हैं, तो अलग बात है, वो तो इशू है। कोई अलग से कोई इनका नहीं है। हमने जो बताया ग़िज़ा वो चीज़ें दो तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं बच्चे की बनिस्बत ग्रोथ के लिए। ये भी बेहतर है, सीरियल्स भी बेहतर हैं, बट बनिस्बत इधर अपना पैसा खर्च करने से मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स को घर की बनी चीज़ें, होममेड चीज़ें ज़्यादा देनी चाहिए। बच्चों को आदत भी पड़ती है खाना खाने की घर की, और वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर बात करें वैक्सीनेशन की, तो इसके मुतालिक कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल रखना चाहिए वालिदैन को? कुछ वैक्सीन्स होती हैं जिनका थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे दर्द होना, DPT वैक्सीन है जिसमें दर्द होता है बच्चों में, तो उस दिन आप कहीं भी लगवाएंगे, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में कहीं भी, वो आपको एक पैरासिटामोल की सिरप देते हैं, आपको बताते हैं बच्चे के वज़न के अनुसार कि इसको इतना पिलाना होता है, वो आप उतना पिला दें और बेहतर है बहुत। और कोई ख़ास परेशानी नहीं होती है, दर्द और बुखार की होती है। कुछ और परेशानियां होती हैं बच्चों को, लेकिन वो बहुत ही रेयर हैं, वो ज़्यादातर केसेस में नहीं होती हैं। कौन कौन सी ऐसी खास वैक्सीन्स हैं जो 1 साल से ऊपर के बच्चों को लगवानी चाहिए? ख़ास वैक्सीन्स में जो बहुत ज़रूरी हैं उसमें MMR वैक्सीन आती है, मीज़ल्स, मम्प्स एंड रूबेला की, जो कि 15 महीने के बच्चों को लगती है। 18 महीने पे बच्चों को DPT की वैक्सीन लगती है। कुछ ख़ास जगह हैं जहाँ पे दिमागी बुखार ज़्यादा होता है, वहाँ पे दिमागी बुखार की वैक्सीन आ गई है। हर किसी को अपने बच्चे को लगवाना चाहिए। गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हर किसी को अपने पास के सरकारी अस्पताल से इन चीज़ों को पूछना चाहिए, अपने पीडियाट्रिशियन से राय लेनी चाहिए। इसके अलावा चिकन पॉक्स की वैक्सीन है जो कि हम लगवा सकते हैं बच्चों को। हेपेटाइटिस A की वैक्सीन है, पीलिया की वैक्सीन है, उसके बारे में भी अपने डॉक्टर से राय लेनी चाहिए, हम बेहतर लगा सकते हैं उसको। आपने प्री टर्म बेबीज़ की भी बात की थी, या फिर जो बच्चे नॉर्मल टाइम पे पैदा हुए हैं, इनके लिए हमको क्या कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान देना चाहिए, खासकर 1 साल से बड़ी उम्र में? 1 साल से बड़े उम्र तक आते आते प्री टर्म बेबी को अगर अच्छा पोषण मिला और अच्छी चीज़ें उसको मिली तो उसका वेट लगभग बराबर हो जाता है। कुछ खास नहीं ख्याल रखना होता है, बस उनको खाना खिलाइए। शुरुआत के दिनों में बेशक ख्याल रखना होता है उन लोगों का कि उनको हीट लॉस ज़्यादा होता है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा कपड़े पहनाए जाएँ, जल्दी जल्दी फीडिंग कराई जाए, जल्दी जल्दी दूध पिलाया जाए, और अपने डॉक्टर से मिलके जो सप्लीमेंट दिए जाते हैं कैल्शियम के, विटामिन D के, आयरन के, फोलिक एसिड के, उन चीज़ों को देना चाहिए ताकि उसका वेट जो है वो जल्दी बढ़ जाए ना। उनका वेट ज़्यादा तेज़ बढ़ता है जिन लोगों को पोषण सही मिलता है, बच्चों का समय से पहले पैदा होते हैं, उनका वेट जल्दी बढ़ता है और 6 महीने तक आते आते उनका जो है लेवल है वो लगभग बराबर होता है। कुछ बच्चों में 1 साल तक लगभग बराबर हो जाता है बच्चों का, तो इस चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। न्यूबॉर्न बेबीज़ और 1 साल से ऊपर के बच्चों के बारे में आपने आज काफ़ी कुछ हमें बताया कि माएँ उनका ख्याल कैसे रख सकती हैं और किन चीज़ों को उन्हें जहन में रखना चाहिए। इसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत। और इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त है एक वक्फे का, लेकिन आपको याद दिला दें, अगर सेहत के हवाले से आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हम तक भेज सकती हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वक्फे की उस तरफ आपको दिखाएंगे कुछ दिल फरीब जेवरात जो आपको और खूबसूरत बनाएंगे। देखते रहिए आपकी सहेली। इटालियन जेवरात हल्के वजन के नफासत से लबरेज होते हैं। ये इटालियन जेवरात देखने में बेहद दिलकश होते हैं, जो खवातीन को पुरवखार और खूबसूरती बख्शने में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है आपकी सहेली। खवातीन जिस खूबसूरती से अपने लिबास का ख्याल रखती हैं, उतना ही ख्याल वो जेवरात का भी रखती हैं। इसीलिए अब हम आपको ले चलने वाले हैं जेवर बाजार की ओर और दिखाने वाले हैं कुछ खूबसूरत जेवरात।
कहते हैं जेवरात खवातीन की शख्सियत का आईना होते हैं। खवातीन के पैकरे हुस्न को संवारने और उनकी नाज़ो अदा को बरकरार रखने में इन जेवरात का एक नुमाया किरदार होता है। और जब बात हो हीरे के जेवरात की, तो शायद ही कोई खातून ऐसी हो कि इसके सेहर से खुद को बचा सके। तो आज हम आपको रूबरू करवाएंगे हीरे से बने दिलकश जेवरात से, जिनका नाम है इटालियन जेवरात। इटालियन जेवरात हल्के वजन के नफासत से लबरेज होते हैं। ये इटालियन जेवरात देखने में बेहद दिलकश होते हैं, जो खवातीन को पुरवखार और खूबसूरती बख्शने में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। ये इटालियन जेवरात बेशकीमती पत्थरों, हीरों और बीड्स से तैयार किए जाते हैं। गुलाबी, नीले और हरे रंग के पत्थरों और मोतियों से खूबसूरत नेकलेस सेट बनाए जाते हैं। इटालियन जेवरात की एक खासियत ये भी है कि इसमें आपको हमेशा नए डिजाइन्स और वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ये जेवरात नफीस, मेयारी और लाजवाल होते हैं, यानी कभी भी वक्त के साथ इनकी चमक फीकी नहीं पड़ती। इटालियन जेवरात में बेहद खूबसूरती और नफासत से तराशे हुए हीरों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रंग बिरंगे कीमती पत्थरों से बनाए जेवरात भी खासा मकबूल हैं। इटालियन जेवरात मगरिबी और मशरकी हर तरह के लिबासों के साथ बआसानी मैच हो जाते हैं। इन जेवरात में लॉन्ग चेन्स, स्लिम बैंगल्स, मोतियों की चेन, स्याह मोतियों के नेकलेस, स्टोन पेंडेंट, लचकदार रिंग्स और ब्रेसलेट खास हैं। सिल्वर और रोज गोल्ड से बने जेवरात को भी खासी अहमियत हासिल है। अपने अंदर सादगी और नफासत समेटे ये इटालियन जेवरात निहायत पुरकशिश नजर आते हैं। इटालियन जेवरात में निस्फ कीमती पत्थरों, क्रिस्टल्स और शफाफ मोतियों से बने जेवरात की अपनी एक अलग कशिश है। खवातीन अमूमन इस किस्म के जेवरात को ज़ेबतन करना बहुत पसंद करती हैं। आज के जदीद दौर में खवातीन के लिए भारी भरकम जेवरात पहनना और उन्हें बाआसानी संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए खवातीन इन हल्के और नाजुक इटालियन जेवरात को अपने कलेक्शन में शुमार कर रही हैं। इटालियन जेवरात की ये तमाम तर खुसूसियात उन्हें दूसरे जेवरात से मुख्तलिफ बनाते हैं। अगर आप भी अपने भारी भरकम जेवरात से उकता चुके हैं तो एक बार इसे भी आजमा कर जरूर देखें। हमें उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से हमने खवातीन को काफ़ी कुछ नया बताया होगा, लेकिन अगर आपके पास भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हम तक भेज सकती हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। आज के लिए कहते हैं आपको अलविदा। अगले एपिसोड में एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके लिए तमाम नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।